हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीएम टेक्नोस। तो आप सबने थियोरेटिकली तो पढ़ा ही होगा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता क्या है, लेकिन आज हम प्रैक्टिकली बल्ब, पीसीबी और बैटरी के थ्रू करके देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता क्या है, इसे हम अपने घरों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसे हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम आज डिटेल में जानेंगे कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है। पहले तो मैं आपको थियोरेटिकली बताऊंगा कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है, वो भी डायग्राम की हेल्प से। फिर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा बल्ब, पीसीबी और बैटरी के थ्रू कि हम सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं, इसके क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है, ये हमारा सीरीज कनेक्शन का सर्किट डायग्राम है। तो बेसिकली सीरीज कनेक्शन में होता क्या है, एक एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो दूसरे एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और जो दूसरे एलईडी का नेगेटिव टर्मिनल होता है वो तीसरे एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। और जो पहला एलईडी होता है और जो आखिरी वाला एलईडी होता है उसका एक का पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे लास्ट वाले का नेगेटिव टर्मिनल हमारा सोर्स से कनेक्ट होता है, सोर्स के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। और जब हम इसे सप्लाई देंगे तो हमारा एलईडी ग्लो करेगा। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल लेके दिखाया है एलईडी का। अगर ये सेम बैटरी में होगा तो बैटरी में भी सेम होगा कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कनेक्ट होगा, दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। सेम ऐसे ही कनेक्शन होता है। तो अल्टरनेटिव में ये कनेक्ट होते हैं। अब हम तीन फैक्टर पढ़ेंगे सीरीज कनेक्शन में क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा सिंगल कंडक्टिंग पाथ क्या होता है सीरीज कनेक्शन में। तो सिंगल कंडक्टिंग पाथ का सिंपली मतलब होता है कि जो हमारा चार्ज फ्लो होगा वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा, एक ही पाथ में फ्लो होगा। उसके टर्मिनल्स चेंज हो गए, जैसे हमारा यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल फ्लो होगा, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल फ्लो होगा, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल फ्लो होगा, लेकिन जो हमारा पाथ होगा वो सेम रहेगा। अब सेकेंड चीज़ हम पढ़ते हैं सेम करंट। सेम करंट मतलब अगर मान लो यहाँ पे हमारा 4 एम्पियर का करंट डेवलप हो रहा है, तो जो हमारा करंट होगा पूरे सर्किट में वो 4 ही एम्पियर फ्लो करेगा। यहाँ से भी 4 एम्पियर ही फ्लो करेगा, इस एलईडी से, इस एलईडी से भी 4 ही एम्पियर फ्लो करेगा, और इस एलईडी से भी 4 ही एम्पियर फ्लो करेगा। अब थर्ड हम चीज़ पढ़ते हैं वोल्टेज डिवाइड या वोल्टेज ड्रॉप। इसका मतलब क्या होता है, मान लो अगर मैं यहाँ पे 9 वोल्ट का सप्लाई दे रहा हूँ, तो क्या पता ये एलईडी हमारा 3 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा हो, ये एलईडी हमारा 2 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा हो, ये एलईडी हमारा 5 वोल्ट पे ऑपरेट हो रहा हो। तो जो अगर हम अगला कनेक्शन करेंगे, अगला एक और एलईडी लगाएंगे, तो वो शायद ग्लो ना भी करे, ऑपरेट ना भी करे। तो इसका मतलब हमारा कि हर एलईडी के पास हमारा कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ये हमारा सिंपली मीनिंग होता है वोल्टेज ड्रॉप का या डिवाइड का। आगे मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि हमारा कैसे पता चलता है कि हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है सीरीज कनेक्शन में। हम कैसे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। हमारा एलईडी एक टाइम आता है जब हम बहुत सारे एलईडी कनेक्ट करेंगे सीरीज में, तो हमारा एलईडी ग्लो ही नहीं करेगा। अब हम इसे एलईडी, पीसीबी और बैटरी के थ्रू करके देखते हैं प्रैक्टिकली। तो अब हम इन सब की हेल्प से देखेंगे कि हमारा कैसे सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज डिवाइड होता है और करंट सेम रहता है। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, 5-6 एलईडी को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे जैसे हमने सर्किट डायग्राम में किया था। तो इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ एलईडी का। जो इसका बड़ा वाला लेग होता है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो छोटा वाला लेग होता है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो सिंपली हम अब क्या करेंगे, सीरीज कनेक्शन कर देंगे इसका, जैसे हमने सर्किट डायग्राम में किया था। अब मैंने यहाँ पे सिंपली 2 एलईडी कनेक्ट कर दिया है सीरीज़ में। मैं आपको इसको कनेक्शन दिखाता हूँ बैक साइड से। ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो मैंने इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव को साथ में कनेक्ट कर दिया, और पहले वाले पॉजिटिव और लास्ट वाले नेगेटिव से मैंने 2 वायर ले लिया, जिसे अब मैं बैटरी में कनेक्ट करूँगा। अब मेरे पास यहाँ पे 3.7 वोल्ट का एक बैटरी है जो लिथियम आयन बैटरी है। अब इसे देखते हैं हम ये कितना चार्ज है। मल्टीमीटर मैंने 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर दिया है। तो मैं इसको पॉजिटिव और नेगेटिव पे लगा के दिखाता हूँ आपको कि कितना आ रहा है। तो हमारा बैटरी ऑलमोस्ट फुल चार्ज है, 3.91 वोल्ट आ रहा है। अब मैं आपको इस सर्किट में दिखाता हूँ कि हमारा वोल्टेज कैसे डिवाइड हो रहा है और करंट कैसे सेम रह रहा है सीरीज़ में। तो अभी मैंने एलईडीज़ को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और मेरा दोनों एलईडी जल रहा है। अब मैं आपको पहले वोल्टेज ड्रॉप कैसे हो रहा है मैं दिखाऊँगा आपको मल्टीमीटर के हेल्प से। अब मैंने वही मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर लिया है। अब मैं पहले 2 टर्मिनल पे जब लगा रहा हूँ ये, तो मेरा वोल्टेज रीडिंग आ रहा है 1.94 वोल्ट, 94 ले लेते हैं एवरेज।
अब जब मैं दूसरे टर्मिनल पे लगा रहा हूँ तो हमारा वोल्टेज रीडिंग आ रहा है 1.92 वोल्ट। मतलब कि अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो हमारा ये आ जाएगा 3.86 वोल्ट, जो कि नियरली इक्वल्स टू हमारा जो वोल्टेज हम बैटरी का हम मल्टीमीटर से कैलकुलेट कर रहे थे 3.891 वोल्ट। तो इसका मतलब हमें साफ पता चल रहा है कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा है। मतलब यहाँ पे वोल्टेज रीडिंग कुछ और आ रहा है और यहाँ पे कुछ और आ रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। और अगर शायद मैं एक और एलईडी कनेक्ट करूँ तो मे बी मेरा एलईडी ना ग्लो करे, तो ये भी हम अभी करके देखेंगे। इससे पहले हम करंट देखते हैं कि करंट कैसे सेम रहता है। तो अब हम देखेंगे कि सीरीज़ कनेक्शन हमारा करंट कैसे सेम रहता है। तो मैंने मल्टीमीटर को 20 एम्पियर पे सेट कर दिया है और अब मैं इसे इस टर्मिनल पे लगा के देखूंगा कि कितना करंट आ रहा है। मेरा जो करंट आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली मेरा 6 एम्पियर के करीब आ रहा है। अब दूसरे टर्मिनल पे लगा के देखता हूँ, तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली मेरा 6 एम्पियर के करीब आ रहा है। थोड़ा बहुत एरर आ रहा है, इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा ये प्रूव होता है कि जो सीरीज़ कनेक्शन में हमारा करंट सेम रहता है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2-3 और एलईडी लगा के देखेंगे और देखेंगे कि हमारा एलईडी ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होता है उसीलिए। अब मैंने क्या किया है, सीरीज़ में 4 एलईडी को कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ, लेकिन मेरा जो एलईडी जल नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पे हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप होने के कारण जो मेरे रिक्वायर्ड वोल्टेज है जो एलईडी को चाहिए जलने के लिए वो मिल नहीं पा रहा और यहाँ पे मेरा एलईडी जल नहीं पा रहा है। तो ये रीज़न होता है कि हमारा जब हम सीरीज़ में बहुत सारे एलईडी कनेक्ट कर देते हैं तो कभी कभार हमारा कोई भी एलईडी नहीं जल पा रहा होता है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि हमारे एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है सीरीज़ कनेक्शन के। अब हम बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज सीरीज कनेक्शन के। तो सबसे पहला जो एडवांटेज होता है सीरीज कनेक्शन का वो होता है सीरीज कनेक्शन लर्न करना बहुत ही ईजी होता है। ईजिली हम सीरीज में किसी भी डिवाइस या कंपोनेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। सेकंड होता है कि हमारा सीरीज कनेक्शन ईजिली ओवरहीट नहीं होता। मतलब जो कंपोनेंट सीरीज में कनेक्ट होते हैं वो ईजिली ओवरहीट नहीं होते। जैसे हम लड़ी यूज़ करते हैं दिवाली में, लाइट यूज़ करते हैं दिवाली में, वो सब सीरीज में कनेक्ट होते हैं, उन्हें काफ़ी देर तक चलाते हैं, 10-12 घंटे तक लगातार चलते हैं, तो वो ईजिली ओवरहीट नहीं होते। थर्ड आ जाता है कि जो भी कंपोनेंट सीरीज में कनेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सीरीज में कनेक्ट होते हैं, वो ईजिली शॉर्ट सर्किट के डैमेज नहीं होते। थर्ड आते हैं हम सीरीज में बहुत ही सारे पावर कंपोनेंट कनेक्ट कर सकते हैं और जिनमें इंटीग्रेटेड सर्किट इनबिल्ट हो वो हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज सीरीज कनेक्शन का। तो सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज है वो है अगर कोई भी कनेक्शन ब्रेक डाउन होता है कहीं से भी, बीच से हो, लास्ट में हो, कहीं से भी, तो पूरा सर्किट काम करना बंद कर देता है। सेकंड आ जाता है हमारा, जैसे हम नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़ाते हैं सीरीज कनेक्शन में तो हमारा रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज सर्किट में वो बढ़ता है। इसके कारण क्या होता है, एक वक्त आता है जो हमारा वोल्टेज ना प्रॉपर नहीं मिलने के कारण या बहुत ही कम मिलने के कारण कुछ कंपोनेंट काम करने बंद कर देते हैं और मे भी पूरा सर्किट काम करना बंद कर दे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला, नया जानने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो थैंक यू।